हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय यूट्यूब चैनल पर किसी को स्वागत है। अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर किसी को स्वागत है गाइस। चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजीसी रूल के अनुसार है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने ओबीसी एसटी ओबीसी के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून सही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है। नमस्ते साथियों, आज मैं यूजीसी नए रूल 2026 से जुड़े कुछ ऐसे मुकदमे पर बात करना चाहता हूं जो सीधे सीधे हमारे संविधान और समानता के अधिकार से जुड़े हैं। मतलब कि समानता के अधिकार से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करना चाहता हूं। मतलब कि जैसे जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका अनुच्छेद 14 में साफ कहना चाहता हूं कि मतलब जो अनुच्छेद 14 है उसमें साफ कहा गया है कि भारत में हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। तो पहला सवाल यह है कि अगर अगर संविधान सबको बराबरी देता है तो नियम बनाते समय कुछ वर्गों को ही ज़्यादा सुरक्षा और कुछ वर्गों को बाहर क्यों रखा जा रहा है। दूसरा बड़ा मुकदमा यह है झूठी शिकायत का। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता है जो नए नियम में उनके लिए कोई स्पष्ट और सख्त सज़ा नहीं है, ठीक है, क्या निश्चित लोगों का भविष्य बर्बाद होना सही है। तीसरा तीसरा मुकदमा है जनरल कैरेक्टरी के अनदेखी। क्या जनरल कैरेक्टरी के छात्र और शिक्षक इंसान नहीं है। क्या उनके साथ भेदभाव या उत्पीड़ित होना सही होगा। मतलब कि जो जनरल के जो लोग हैं क्या उनके साथ भेदभाव करना सही होगा। मतलब कि जब हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि ऐसा होगा तो संविधान के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है सभी नागरिकों का। तो इसलिए जनरल के जो भी लोग हैं, अगर वैसे भी जब हमारा संविधान बनाता है तो उसमें साफ कहा गया था ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना को खिलाफ हो, ठीक है गाइस। तो यह कानून हमारी प्रस्तावना के खिलाफ है, ठीक है गाइस। जैसे कि आप साफ जानते हो कि अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है, तो यह कानून सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है गाइस, ना कि कोई विशेष वर्गों के लिए, ठीक है। अब चौथा मुकदमा, मतलब हमारा जो चौथा सवाल है कि शिकायत समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया। मतलब कि जो वहाँ की समिति होगी, वहाँ की जो बैठक होगी, वहाँ में विशेष लोग बैठेंगे जैसे ओबीसी एसटी ये लोग बैठेंगे, ठीक है। इस अगर समिति एक एक तरफा होगी, मतलब कि एक तरफा सीमी होगी, तो फैसले भी एक तरफा ही होने का खतरनाक रहेगा। मतलब कि अगर सभी लोग एक ही जाति के बैठेंगे तो अपनी जाति को ही वोट करेंगे, ठीक है गाइस। मतलब कि मैं साफ कहना चाहता हूँ हम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। मतलब कि मैं किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी वर्गों के लिए बराबर न्याय और बराबर सुरक्षा चाहते हैं। यूजीसी और सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है। मतलब जो यूजीसी सरकार है उससे हमारी सीधी सीधी मांग यह है जो झूठी शिकायत पर सख्त सज़ा तय कर दी जाए। मतलब कि हम यह नहीं कह रहे कि यूजीसी जो नियम आया है ये गलत है, ये सही है। मतलब कि ये सही है। मतलब कि ओबीसी लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनका शोषण करते हैं, लेकिन ये कानून गलत नहीं है, कानून सही है। परंतु इसके लिए भी कुछ दंड प्रावधान बनाए जाएं। जैसे कि आप सभी जानते हो झूठी शिकायत पर सख्त सज़ा तय की जाए। मतलब कि कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए सख्त दंड दिए जाएं, ठीक है। सभी वर्गों को समान कानूनी सुरक्षा दी जाए। मतलब कि कुछ कुछ विशेष वर्गों को ही सुरक्षा ना दी जाए। हमारे देश में जितने भी सभी वर्ग हैं सभी वर्गों को सुरक्षा दी जाए, ठीक है। इस समितियों में सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि जो हमारी माँ की बैठक होगी उसमें कोई विशेष वर्ग ना बैठे, उसमें मतलब कि सभी वर्गों के लोग बैठें। इससे गाइस ये होगा जो भी कानून लिया जाएगा, मतलब जो भी फैसला लिया जाएगा सबकी सहमति से लिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी कानून में अगर एक पक्ष के लोग बैठेंगे तो वो जो जो वहाँ का जो निर्णय होगा एक पक्षी ही होगा, ठीक है गाइस। इसलिए हम चाहते हैं कोई यूजीसी कानून बने पर कुछ प्रावधानों के साथ बने, कुछ दंड प्रावधान भी हो। अगर दंड प्रावधान नहीं होंगे तो ये ओबीसी एसटी के जो लोग हैं इसे एक हथियार की तरह यूज करेंगे, ठीक है गाइस। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करें।